दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका दीपक सर और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब। आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। गुणा में मैंने आप लोगों को बेस मेथड सिखाया है, 2 × 2 डिजिट का शॉर्टकट तरीका भी सिखाया है। अब बात करते हैं उन तरीकों की जब बड़े कैलकुलेशंस आ जाएं और हमें लगता है कि सर अगर इस कैलकुलेशंस का भी अगर कोई तरीका होता करने का एग्जामों में तो हम बहुत ही आराम से सवालों को बहुत जल्दी ही हल कर लेते। तो आइए आज हम उसी कैलकुलेशंस के ऊपर बात करेंगे और ये आप जितना अपने घर में प्रैक्टिस करेंगे ना, आप उतना बेहतर इसे कर पाएंगे। तो बिना समय गवाए शुरुआत की जाए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हमारा मल्टीप्लिकेशंस का कैलकुलेशंस की किस तरीके से हम इन सवालों को करेंगे। सबसे पहला हम लेते हैं, ठीक, सबसे पहला हम लेते हैं, चलिए इस पेन को चेंज कर देता हूं। सबसे पहला हम लेते हैं 214 × 632 बराबर के, ठीक, यानी 214 × 632 की वैल्यू क्या। आइए, आपने मल्टीप्लिकेशन तो बहुत किया है, अब हम एक नए तरीके से मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं कि किस तरीके से हम एग्जामों में बहुत जल्दी बना सकते हैं। अभी मैं बहुत आराम से बना रहा हूँ, जहाँ पे एक एक चीज़ को आप देखेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपकी मर्जी, 214 आप यहाँ लिखें या यहाँ लिखें, जहाँ मन करे वहाँ लिख दीजिए। मैंने यहाँ लिख दिया 214 और जो डिजिट है 632 यहाँ पे लिख दिया। चलिए अब कैलकुलेशंस करते हैं। मल्टीप्लिकेशंस तो करना आता ही आप सभी को, तो कर लिया जाए। 2 × 6 12, 2 3 6, 2 2 4। यहाँ से क्या तो क्या मिला 6, यहाँ से करेंगे तो क्या मिलेगा 3 और यहाँ से क्या मिला 2। अब यहाँ से क्या तो क्या मिला दोस्तों 24, यहाँ से क्या तो 12 और 8, ये हो गया। अब करना क्या है, अब हम इन नंबरों को डिवाइड करना शुरू करेंगे इस तरीके से कि वो एक लाइन के अंदर में सारे के सारे जितने नंबर्स हैं वो आ जाए। यानी नीचे से हमने काटा, ये हमें 8 मिला, फिर यहाँ से एक लाइन काटी, हमें क्या मिले 2 और 12, फिर यहाँ से हमने काटा तो हमें क्या मिला 4 3 24 और यहाँ से हमने काटा तो हमें क्या मिला 6 6 और अंत में 12। अब हम जोड़ना शुरू करेंगे और जोड़ना किस साइड से दोस्तों, राइट साइड से शुरू करते हुए लेफ्ट साइड तक, और जोड़कर एक डिजिट लिखेंगे जब तक कि हम लेफ्ट हैंड साइड के अंतिम नंबर तक ना पहुंच जाए। मैं फिर से रिपीट करता हूं। इसको करने के बाद हम लाइन से इन नंबरों को क्या करेंगे, अलग कर देंगे। कर दिया। अब हम क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे और हमेशा एक डिजिट ही लिखेंगे जब तक कि हम अपने अंतिम नंबर 12 तक नहीं पहुंच जाते। ठीक, तो चलिए करना शुरुआत करते हैं। यहां पर क्या आएगा 8, 12 + 2 कितनी हुई दोस्तों 14। 14 का हम एक डिजिट लेंगे यानी 4 और हाथ में कैरी कितना चला जाएगा 1। चलिए 1 + 4 5, 5 + 3 8, 8 + 24 कितना हो गया दोस्तों 32। 32 का क्या लिखेंगे 2 और हाथ में बचा कितना 3। 6 + 6 12 और हाथ में कैरी कितना था 3, यानी कितना हो गया 15। 15 का 5 और हाथ में बचा कैरी 1, तो 12 में 1 अगर हम ऐड कर दें तो हमें कितना मिलेगा, दैट इज 1 3 5 2 4 8। कहीं कोई डाउट नहीं, बहुत आसान से क्लियर है। अभी मैं आपको 3 × 3 डिजिट दिखा रहा हूँ, फिर मैं 3 × 4 डिजिट्स के नंबर्स पे भी हम मल्टीप्लिकेशंस पे बात करेंगे और फिर हम 4 × 4 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशंस पे भी बात करेंगे कि किस तरीके से एग्जामों में आप इन चीज़ों को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगले क्वेश्चन में हम क्या ले सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। हमने लिखा 325 × 723। चलिए किया जाए दोस्तों। अब आप कहेंगे सर अगर यहाँ डेसिमल हो जाए तब तो और भी मजे की बात है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए हमने डेसिमल दे दिया, हमने ले लिया 3.25 और यहाँ पे हमने ले लिया 7.23। हम सबसे पहले अपने कैलकुलेशंस को कर लेते हैं विदाउट डेसिमल, जिसको जहाँ मन करे आप वहाँ लिख लीजिए। तो हमने यहाँ लिखा 723 और हमने यहाँ पे लिखा 3 2 और 5। चलिए मल्टीप्लिकेशंस किया जाए दोस्तों। तो हमने यहाँ से किया तो कितना मिला 21, ये 6, ये 9। अब यहाँ से करेंगे तो कितना मिलेगा 14, ये कितना दिया 4 और ये कितना हो गया दोस्तों 6। अब 5 से किया तो हमें यहाँ से क्या मिला 35। ठीक, यहाँ से हमें क्या मिला 10 और 5 3 से कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो गया। अब हमारी बारी है कटिंग करने की। चलिए काट दिया जाए, केक की तरह काट दिया जाए कि सभी को पीसेस मिले और कोई भी नंबर्स वेस्ट ना हो, यानी 15। फिर यहाँ से हमने किया तो क्या हुआ 6 और 3, फिर यहाँ से हमने किया हो तो क्या आया 35 4 9 और यहाँ से हमने किया तो क्या मिला हमें 6 14 और अंत में हमें क्या मिला 21। अब तरीका तो वही जो हमने पढ़ा है कि शुरुआत हम किधर से करेंगे सर,
शुरुआत हम करेंगे राइट से लेफ्ट की ओर और एक डिजिट लिखेंगे जब तक कि हम अपने आखिरी नंबर 21 तक नहीं पहुंच जाते। आपने बहुत सारे कैलकुलेशंस को सीखा होगा, बट ये कैलकुलेशंस आपको एग्जामों में इतना प्रैक्टिस करके जाएं कि बहुत समय बचाएगा दोस्तों। हमें पता है डिजिट सम से हम सवालों को बना सकते हैं, बट अभी हम कैलकुलेशंस पे बेस्ड होकर सीखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से फास्ट कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं। तो आइए देखें क्या आंसर होगा। 15 का 5, हाथ में बचा कैरी 1, 10 प्लस 6 16 प्लस 1 तो 17 हो जाएगी, हाथ में कैरी बचा 1, 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 35 कितना होगा दोस्तों 49, 49 का 9 हाथ में बचा 4, यहाँ पे क्या 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 14 24 का 4, हाथ में कैरी रहा 2 तो 21 प्लस 2 कितना हो गया 23। सो व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम हियर 234975। अब डेसिमल्स में चेक कर लिया जाए। यहाँ डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट है, तो पीछे से टोटल कितने होंगे 1 2 3 4, यानी हमारे सवाल का आंसर कितना आया 23.4975। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा और आपके मन में ये उत्सुकता जरूर आ रही होगी कि सर थोड़ा 3 नंबर डिजिट्स के कैलकुलेशन का 4 डिजिट के साथ करके दिखाइए ना, और 4 डिजिट्स का कैलकुलेशन 4 डिजिट्स के साथ करके दिखाइए, तो और भी टाइम बचता है क्या। तो आइए देख लेते हैं, चलिए लिख लिया जाए। ठीक, 824 इंटू 3214, चलिए ले लेते हैं 824 इंटू 3214। चलिए लिखा जाए दोस्तों फिर अपने तरीके से। आइए, हमने यहाँ पे लिखा 3214 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 824। तो कैलकुलेशन के लिए तैयार है आप, चलिए किया जाए। आई 8 3 = 24, यहाँ कितना बचा 16, यहाँ कितना आया 8 और ये कितना देगा 32। अब यहाँ से किया तो क्या मिला 6, यहाँ से क्या तो 4, यहाँ से 2 और यहाँ पे क्या मिलेगा दोस्तों 8। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम करते हैं तो हमें कितना मिला 12 8 4 और 16। चलिए अब कटिंग किया जाए, नीचे से शुरुआत करते हैं। 1, यहाँ से किया तो 2 नंबर, यहाँ से किया तो 3 नंबर, यहाँ से किया तो 4 नंबर, यहाँ से किया तो 2 और फिर 1। अब हमारा तरीका तो वही होगा, यानी अब हम शुरुआत कहाँ से करेंगे राइट टू लेफ्ट। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। 16 का क्या होगा दोस्तों 6, हाथ में कैरी 1, 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13 का 3, हाथ में कैरी 1, 32 प्लस 1 33 प्लस 2 35, 35 प्लस 8 43 का 3, हाथ में कैरी रहा कितना दोस्तों 4 यानी 4, 8 4 12, 12 प्लस 4 16 और 16 और 12 अगर हम करेंगे तो 28 का 8, हाथ में कैरी कितना रहा 2, 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 6 कितने हो गए 24 का 4, हाथ में कैरी कितना रहा दोस्तों 2 और अगर 2 इसमें अगर हम जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा 2648336। तो क्या आसान है ना, जो हम पहले इतनी मगजमारी करते थे अब आपको लग रहा है सर ये पहले ही क्यों ना सिखा दिया। आज अगर आप इस तरीके के कैलकुलेशन हमें सिखा दिए होते तो आज एग्जामों में हमारी स्पीड बढ़ जाती और हम बहुत सारे सवालों को कर पाते। बिल्कुल दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 4 × 4 डिजिट के कैलकुलेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तैयार हैं आप लोग, समझ में आ रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। बढ़े हम आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए लिखेंगे आप, चलिए ले लेते हैं 2453 इंटू 4 2 6 और क्या लिया जाए दोस्तों 4263। चलिए ठीक है, अब करते हैं मल्टीप्लिकेशन। आइए देखिए 4 × 4 डिजिट्स क्या है, लिख लिया जाए। तो यहीं पे लिख लेते हैं 4263 और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 4 5 और 3। तो तैयार हो मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो किया जाए दोस्तों। आई 4 2 = 8, यहाँ पे क्या मिलेगा 4, यहाँ पे 12 और यहाँ क्या मिलेगा 6। 4 से किया तो क्या आ गया 16 8 24 और यहाँ किया तो 12। अब यहाँ से करेंगे तो कितना मिलेगा 20, यहाँ से किया तो क्या मिलेगा 10, यहाँ से किया तो क्या मिलेगा 30 और यहाँ से क्या आ गया 15। आगे करते हैं। 3 से किया 12, 6 18 और यहाँ से किया था हमें क्या मिला 9। ठीक
कहीं कोई दिक्कत नहीं, चलिए काट लिया जाए। 1 2 3 4 3 2 1। ठीक, अब शुरुआत कहाँ से होगी दोस्तों? तो हम कहेंगे सर राइट टू लेफ्ट। तो चलिए किया जाए। 9 का 9 उतर गया। 15 और 18 अगर हम ऐड करें तो कितना होगा? 33 यानी 33। 33 का क्या लिखेंगे दोस्तों? 3 हाथ में कैरी रहा 3। यहाँ पे किए तो 12 + 3 15 + 30 45। 45 + 6 कितना होगा? 51 का 1 हाथ में रहा कितना दोस्तों? 5। 6 + 5 11 + 24 35। 35 + 10 45। 45 + 12 57 का 7 हाथ में कैरी रहा कितना दोस्तों? 5। अब यहाँ करते हैं, ये कितना हो गया? 12 + 5 17। 17 + 8 25 और 20 कितना होगा? 45 का 5 हाथ में रहा 4। 16 + 4 20 + 4 24 का 4 हाथ में कैरी कितना रहा दोस्तों? 2। और 2 + 8 करेंगे तो कितना आएगा? 10। यानी हमारे सवाल का उत्तर हो गया 10457 मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। 9 सिंगल डिजिट था, यहाँ उतर गया। 15 + 18 करते हैं तो 33 का 3 आता है, हाथ में कैरी रहा 3। ठीक, यहाँ पे हमने ऐड किया तो यहाँ पे 12 + 3 15 + 30 45। 45 + 6 51 का 1 हाथ में रहा 5। 6 + 5 कितने हो गए? 11 + 24 35 + 10 45 + 12 57 का 7 हाथ में कैरी रहा 5। अब यहाँ से करेंगे तो कितना मिला? 12 + 5 17। 17 + 8 25 + 20 45 का 5 हाथ में कैरी रहा 4। 16 + 4 20 + 4 24 का 4 हाथ में रहा कैरी 2। यानी कितना हो गया? 8 + 2 10। तो इस तरह के कैलकुलेशन जिसे आप सोचते हैं कि यार अगर कोई बताने वाला होता किस तरीके से हम इन चीज़ों को कर सकते हैं, किस तरीके से हम बहुत ही जल्दी इन चीज़ों को बना पाएँ, तो आज मैंने आपको वो तरीका मल्टीप्लिकेशंस का सिखा दिया है, जहाँ पे हमने आपको इसके पहले भी तरीके बताए हैं। 3 × 3 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन आप बेस मेथड पे कैसे करेंगे, 3 × 3 डिजिट्स या 2 × 2 डिजिट्स के बेस्ड ऑन 9 पे मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करेंगे, बेस मेथड पे मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करेंगे। और आज हमने बात की कि जब बेस मेथड ही ना हो, अगर हम चाहें कि 3 × 3 डिजिट्स करना, 3 × 4 डिजिट्स करना, 4 × 4 डिजिट्स करना, तो क्या कोई तरीका है जो हम यूज़ कर पाएँ और जल्दी आंसर निकाल पाएँ। तो आज मैंने आपको वो तरीका भी सिखा दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को जितना प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, आप उतना बेहतर सीख पाएंगे। अगर आपको बेस मेथड सीखना है, 9 के मल्टीप्लिकेशन सीखने हैं, तो हमारे चैनल पे जाइए और वहाँ देखिए बेस मेथड से भी मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने करवाया है। इवन 9 से बने हुए नंबर्स का भी मल्टीप्लिकेशन करवाया है। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप इन चीज़ों को कितना प्रैक्टिस करते हैं। जो जितना प्रैक्टिस करेगा वो उतना बेहतर होगा। तो आज हमने इस कैलकुलेशंस पे बात की, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे आप अपना प्यार दे रहे हैं, इस तरीके से अपने प्यार को बरकरार रखिए। तो आज के लिए इतना ही। टिल हियर, थैंक यू एवरीवन।